हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सौरभ साइबर, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इमोशन वाला में। तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। अब आप लोग सोचोगे कि ये चश्मा लगाने का आइडिया क्या है, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। मेरी दोनों आइज़ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये दोनों आई ठीक नहीं, इसके वजह से मुझे चश्मा लगा के शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में। तो देखिए, हार्मोन्स क्या होता है। तो हार्मोन्स होता है केमिकल मैसेंजर होता है, जो ये मैसेज प्रोवाइड करता है या मैसेज देता है कि बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है या मैच्योरिटी उसके अंदर आ रही है। जैसे आप लोग जानते हो कि किशोरावस्था, कौन सी अवस्था, किशोरावस्था, इसमें कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो इसमें निकलता है मेल में टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पे है। फीमेल में निकलता है एस्ट्रोजन, फीमेल में क्या निकलता है, एस्ट्रोजन। अब बात करते हैं कि हार्मोन्स को क्या आने जाने के लिए अलग से रास्ता कोई होता है। तो ध्यान रखना, हमारे शरीर में दो चीज़ होती है, एक होता है एंजाइम। क्या होता है, एंजाइम। तो एंजाइम किसके द्वारा ट्रेवल करता है, तो एंजाइम के लिए अलग से डक्ट बनी होती है। क्या बनी होती है, नस बनी होती है, उसके द्वारा ये ट्रेवल करता है। और हार्मोन्स के लिए क्या होता है, हार्मोन्स के लिए हमारा ब्लड ही काफ़ी होता है। क्या होता है, ब्लड के द्वारा वो ट्रेवल करता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स दिए गए हैं जो हमारे लाइफ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए और बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसको हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। और ध्यान देना, पीयूष ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, तो इसको कहते हैं इंडोक्राइन। क्या कहते हैं, कौन सी ग्रंथि है, इंडोक्राइन। अब इंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, इंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी। इंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, अंतःस्रावी। और एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिर्स्रावी। तो हम हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, और हार्मोन्स को बहने के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। तो ये कौन सी ग्रंथि से निकलेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि में। कौन सी ग्रंथि से निकलेंगे, अंतःस्रावी। तो पहली ग्रंथि की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन्स निकलता है, प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन्स निकलता है, प्रोलैक्टिन। आप लोग देखोगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हालांकि मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, लेकिन एक्टिव किस में होती है, फीमेल में। एक्टिव किस में होती है, फीमेल में। यहीं से मिल्क का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, मिल्क का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। और उस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन्स निकलता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का वर्क क्या होता है, तो प्रोलैक्टिन का वर्क होता है ग्रोथ करना या बच्चों की ग्रोथ करना। इस हार्मोन्स को हम लोग कहते हैं GH। कौन सा हार्मोन्स है, GH, ग्रोथ हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है, ये ग्रोथ करता है, इसीलिए इसको कहते हैं GH। तो आप लोग देखो कि जो बच्चे होते हैं, खासकर छोटे बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाता है। किसका दूध पिलाया जाता है, माँ का दूध पिलाया जाता है। लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि 6 माह, 6 मंथ तक, कितने मंथ तक, 6 मंथ तक बच्चे को अगर स्तनपान कराया गया, माँ का दूध पिलाया गया, तो उसकी शरीर अच्छे से ग्रोथ करेगी। वो उसकी जो शरीर होगी ताकतवर होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें विकसित होगी, इम्यूनिटी सिस्टम उसका सही रहेगा। लेकिन आजकल आप जानते हो कि फैशन के चक्कर में लोग क्या करते हैं। पहली बात तो आप लोग जानते हो एक और प्रोसेस आ गई है, सरोगेट मदर। कौन सी मदर, सरोगेट मदर। तो सोचो वो बच्चे क्या माँ की ममता को पा सकेंगे जो सरोगेट मदर, सरोगेसी से क्या कहते हैं, बेबी को एडॉप्ट करते हैं या फिर क्रिएट कराते हैं। तो कई प्रकार की ऐसी विधियां हैं जो सिर्फ फैशन के लिए यूज़ होती है, जैसे सरोगेट मदर्स या फिर IVF, एनीथिंग। बट आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये क्या, कौन सी ग्रंथि है, इंडोक्राइन है। कौन सा हार्मोन्स निकलता है, प्रोलैक्टिन। क्या करता है, तो प्रोलैक्टिन करता है ग्रोथ। इसको कहते हैं GH हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है, ये GH, ग्रोथ हार्मोन्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए अब हम बात करते हैं पेनक्रियाज, जिसको कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं, अग्नाशय। ये भी कौन सी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है, इंडोक्राइन है। क्या करती है, तो इंसुलिन
को निकालती है, इंसुलिन को बनाती है। इंसुलिन क्या करता है हमारे शरीर में? व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन का मतलब क्या होता है? देखो, इंसुलिन का मतलब क्या है? एक हार्मोन्स है। क्या कंट्रोल करता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए मतलब जो डॉक्टर होते हैं और क्या कहते हैं, वो हमेशा ये सलाह देते हैं कि आप ग्लूकोज की मात्रा को क्या करें, कंट्रोल करके रखें, क्योंकि हमारे ही हाथ में होता है। हम जानते हैं कि ये जहर है, तब पर भी हम खाते हैं। जैसे मान लो आप जानते हो सिर्फ मीठे से ही नहीं, मीठे से ही हमारा क्या कहते हैं शुगर, डायबिटीज़ नहीं होता। आप जानते हो आलू कौन सा मीठा आता है, लेकिन फिर भी आलू खाओगे तो आपको शुगर पर श्योर है कि आपको हो जाएगा। कैसे? तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, आलू में होता है स्टार्च। आलू में क्या होता है? स्टार्च। और स्टार्च किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका है? कार्बोहाइड्रेट्स का। वो स्वाद में मीठा तो नहीं आता है, स्वाद में मीठा तो नहीं आता है। रोटी मीठी आती है? नहीं मीठी आती, स्वाद में मीठा नहीं आता है। लेकिन जैसे ही वो हमारे मुंह में जाता है, जब डाइजेशन के लिए, सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे मुंह में क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो क्या होता है? वो ब्रेक होता है। किस में ब्रेक होता है? तो जब हम क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, वो किस में जब हम अपने मुंह में चबाते हैं तो मुंह में होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है। वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? मल्टोज में। अब मल्टोज हो गया तो वो श्योर है कि मीठा हो जाएगा, श्योर है कि मीठा हो जाएगा। इसीलिए हमें डॉक्टर कहते हैं जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें आलू, चीनी या ऐसे खाद्य पदार्थों से दूर रखा जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, चावल जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो। क्योंकि आप जानते हो ना कि स्वाद में मीठा नहीं आ रहा है, स्वाद में मीठा नहीं आ रहा। आप आलू खाओगे मीठा नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हमारे मुंह में आलू जाएगा, जैसे हमारे मुंह में आलू जाएगा तो हमारे मुंह में क्या होता है? पाचन शुरू होता है। क्या होता है? पाचन। और आप जानते हो हमारे मुंह में लार ग्रंथि होती है। क्या होती है? लार ग्रंथि, जो एंजाइम निकालती है। लार ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? तो बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। क्या निकालती है? टाइलिन निकालती है। क्या निकालती है? टाइलिन। अब टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को मल्टोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट्स को मल्टोज में बदल देता है। अब मल्टोज आ गया तो मल्टोज श्योर है कि मीठा हो जाएगा। आप कुछ देर तक सूखी रोटी चबाओ, कुछ देर तक सूखी रोटी चबाओ, अंततः वो सूखी रोटी क्या हो जाएगी? आपको धीरे धीरे मीठी लगने लगेगी। जैसे कहावत नहीं है कि अगर सूखी रोटी आप प्रेम से खाओ तो वो भी मीठी लगती है। जैसे कोई भूखा है, ठीक है, तो गांव के लोग कहते हैं नहीं बेटा, कोई भी चीज़ खाओ तो अच्छे से चबा के खाओ, वो मीठी लगने लगेगी। बात वो नहीं है, बात यहाँ पे साइंस की है। साइंस हमारा ये कहता है कि यदि हम कार्बोहाइड्रेट्स को लेंगे और वो हमारे मुंह में गया तो हमारे मुंह में निकलता है टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन होता है। और टाइलिन उसको किस में तोड़ देता है? मल्टोज में। अब श्योर है कि वो चीज़ मीठी होगी। आप चावल खाओगे, कुछ समय तक चबाते रह जाओगे, मीठा आना श्योर है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ होता है? हमारे मुख में होता है। और कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो किस में बदल जाता है? चेंज हो जाता है मल्टोज में। क्या हो जाता है? मल्टोज में। और मल्टोज क्या होता है? सुक्रोज का एक ही रूप होता है। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ वाले और शुगर वाले भैया चावल, आलू, चीनी, किसी भी मिठाई से दूर रहें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो। ठीक है, तो इंसुलिन यही रोल प्ले करता है। इंसुलिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आप बढ़ोगे नहीं चलेगा, आपकी वृद्धि रुक जाएगी, छोटे हो जाओगे, नाटे रह जाओगे, चलेगा। लेकिन अगर आपको इसकी कमी हो गई तो जैसे कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो घर इसमें आपकी लाइफ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जानते हो ये मॉडर्न जनरेशन है, इसमें हम सब ये सोचते हैं कि अच्छा खाना खाए, स्वादिष्ट खाना खाए। अब किसी को करेला खिलाया जाए, एक दिन खाएगा बेचारा, 2 दिन खाएगा, क्या 30 दिन करेला खाएगा? नहीं खाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना ये खतरनाक, ये क्या है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। और जितने भी डायबिटीज़ और शुगर के पेशेंट हैं उनको लगता है इंसुलिन। क्यों लगता है? क्योंकि उन जो अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज होता है, वो इंसुलिन
बनाता तो है, लेकिन हम इतना ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं कि वो इंसुलिन काफ़ी नहीं होता है, जिससे बाहर से उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ध्यान दीजिए रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हार्मोन्स किसको कहते हैं? एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स निकलते किस में हैं? तो जब कि आप किशोरावस्था में जाते हो तब, यानी 12 से 18 तक, 12 से 18 तक, इसके बीच में मेल और फीमेल, मेल में निकलेंगे टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में एस्ट्रोजन। ये हार्मोन्स होते हैं, ये बदलाव होते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है केमिकल चेंजर ऑफ योर बॉडी, सॉरी केमिकल मैसेंजर ऑफ योर बॉडी, क्योंकि ये संदेश दे रहा है कि भैया आप बड़े हो गए हो। क्या हो गए हो? बड़े हो गए। जैसे गांव के लोग कहते नहीं कि तुम अब बड़े हो गए हो, लेकिन साइंस हमारा कब कहता है? साइंस हमारा ये कहता है कि जब तक आपका हार्मोन्स आपको आदेश न दे कि आप बड़े हो चुके हो, तब तक आप बड़े नहीं हुए हो, चाहे 60 के पार ही चले जाओ। जब तक आपको ये सारे हार्मोन्स न निकले तब तक आप बड़े नहीं हुए हो। ध्यान देना इस बात को कि अगर गांव के लोग कहते हैं आपकी हाइट बढ़ गई, ठीक है, मान लो बच्चा 10 साल का है या 8 साल का है, उसकी हाइट 25 साल के बच्चे के बराबर हो गई, तब गांव वाले यही कह रहे हैं ना कि बच्चा बड़ा हो गया, इसकी शादी कराओ, ये कराओ। लेकिन ये बात सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्मोन्स है वो मैसेज हमें नहीं दिया है। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हमारा अपॉइंटमेंट है, जब तक मैसेज नहीं आएगा तब तक हम जाएंगे नहीं। तो वही है कि जो केमिकल मैसेंजर है, हमारा हार्मोन्स है, वो जब तक हमको मैसेज नहीं देगा या इंडिकेट नहीं करेगा तब तक हम बड़े होंगे, दुनिया वालों के नज़र में बड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारा जो शरीर है वो अंदर से ग्रोथ नहीं करेगा, विकास नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने आप लोगों को बता दिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन्स निकलता है? प्रोलैक्टिन। क्या करता है? ग्रोथ करता है। किस में निकलता है? मेल में निकलता है। ठीक है, दूसरी बात करें हम, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज, अग्नाशय से निकलता है। प्रोडक्शन हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन हार्मोन्स में अगर बात करें तो एस्ट्रोजन है, आपका क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है। ये सब हार्मोन्स क्या है? इसको हम लोग कहते हैं जनन हार्मोन्स। क्या कहते हैं? जनन हार्मोन्स। और हार्मोन्सों को निकलने के लिए कोई अलग से नस नहीं, डक्ट की आवश्यकता नहीं होती। हार्मोन्स को निकलने के लिए हमारा ब्लड ही काफ़ी होता है। क्या होता है? ब्लड ही काफ़ी होता है। हाँ, एंजाइम को निकलने के लिए हमें क्या कहते हैं, डक्ट की आवश्यकता होती है। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप कमेंट नहीं करते हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, और मुझे क्या करो, मोटिवेट करो। थैंक यू।